Hello bachcho, let's see this question, and the question says in each sub question below a statement 1 and statement 2 is given. Choose the correct answers from the codes A, B, C, D and E given for each question. तो बच्चों इन कोड्स के बारे में हम अपने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक कोड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्टली हम स्टेटमेंट 1 और 2 पर आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 का के लिए बोल रहा है बच्चों कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ये यूनिटलेस है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बेसिकली एक डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस का विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी में डायमेंशन है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और उसकी जो डेफिनेशन है वो स्टेटमेंट 2 में बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो एक्चुअल में डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ substance with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है बच्चों, ये करेक्ट डेफिनेशन है। अब देखिए डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर एमएल, ठीक है, इस डेंसिटी की भी ग्राम पर एमएल ही होगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है डायमेंशन लेस, और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसकी डेफिनेशन से। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। यानी कि इसके लिए हमारा करेक्ट कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन ए, या फिर कह सकते हैं कोड ए। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।